अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जनाब आला, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वहाबी देवबंदी का ये नज़रिया है कि कब्र पर फूल डालना बिदात है, नाजायज़ है। कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगना ये इस चीज़ के कायल नहीं है। लेकिन मौलाना तारिक जमील, जिनके बेटे ने अपने आप को गोली मार दी, खुदकुशी की है, उसकी कब्र पर खड़े होकर खुद मौलाना तारिक जमील और उनके हवारी अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं। और कब्र को भी आप देखिए कि कब्र फूल से बिल्कुल मुज़य्यन है। याद रख लीजिए कि आपके नज़दीक यही मसला है तो हम इसे खुलकर बयान करेंगे, चाहे मौलाना तारिक जमील ने खुद किया हो या करवाया हो या उनकी निगाहों के सामने किसी ने किया हो। तो खुद के बेटे की कब्र पर फूल सजाए, खड़े होकर मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। लेकिन अगर सुन्नी यही करता है तो शिर्क, बिदात, नाजायज़, कुफ्र और न जाने कौन कौन से फतवे लग जाते हैं। तो अपनों की जब बात आती है तो ये जनाब लोग सारे काम करेंगे कि किसी तरह हमारे लोगों की बख्शिश हो, लेकिन आम मुसलमान की अगर बात हो तो खूब फतवे ये जारी करते हैं। दूसरों के लिए हुक्म है कि कब्र पर फूल मत डालो, दूसरों के लिए हुक्म है कि जनाजे के बाद दुआ मत करो, कुरान खानी मत करो, कब्र पर खड़े होकर दुआ ना करो। लेकिन अपने बेटे के लिए सब जायज़, कब्र पर फूल भी डाला, जनाजे के बाद दुआ भी की, कुरान खानी का एहतमाम भी किया, कब्र पर खड़े होकर दुआ की। ये सारी चीज़ें मौलाना तारिक जमील ने की है और इससे देवबंदियों को बहुत बड़ा धचका लगा है। लेकिन क्या करें, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके बड़े आलिम हैं। अगर बोलेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, दबे लफ्ज़ों में सब कुढ़ ज़रूर रहे हैं। तो साहिबान, आपने ये वीडियो देखी, आपने एक मशहूर एक कहावत है कि भैंस के सामने गाय गुजरी तो गाय का पूंछ काला था, तो भैंस ने उसके काले पूंछ को देखकर गाय से कहा कि चल ओ काले पूंछ वाली। खुद की पूरी कालक जो थी, खुद पूरी काली थी, वो नज़र नहीं आया, लेकिन गाय का सिर्फ एक पूंछ बेचारी का काला था, वो उसको नज़र आ गया। जनाब वाला, आप खुद पूरे के पूरे शिर्क व बिदअत के अंदर गरक लगे पड़े हैं। आपके शिरकिया काम जो है वो सरेआम है, लोग देख रहे हैं। आप बिदअत के अंदर पूरे डूबे हुए हैं, आपको वो चीज़ कुछ भी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ आपको जो है वो नज़र आ रहा है जो हकीकतन में है ही कुछ नहीं, ठीक है ना। तारिक जमील साहब का बेटा फोत हो गया, उसको लेकर आपने जितना भी प्रोपगेंडा करना था वो आपने कर लिया, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि तारिक जमील हमारे लिए कोई काबिल हुज्जत बंदा नहीं है, ठीक है ना। हमारे अकायद और हमारे अमाल कोई तारिक जमील साहब के ऊपर अटके हुए नहीं है कि जो तारिक जमील साहब ने कर दिया, कह दिया, सोई होगा। हालांकि ये बिल्कुल बात गलत है। आप अपने पहले अकायद देखें जो आप जो है रोज़े अव्वल से करते आ रहे हैं, हम चीखते आ रहे हैं। तारिक जमील साहब ने अगर अपने बेटे की कब्र के ऊपर फूल लगाए, या पक्की कब्र की, या कुलखानी की, या कोई भी XYZ कोई भी काम किया, हमारे देवबंद में से किसी आलिम ने उसको अच्छा कहा है? सबसे पहले हमारे आलिमों में से देवबंद के किसी भी आलिम ने उस काम को अच्छा नहीं कहा, उसकी मजम्मत की है। आपको यहाँ पर मैं सिर्फ एक बयान जो आपने खुद ने लगाया है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया का, वही मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। आप ये बयान सुने। जब उनसे पूछा गया कि कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना या पक्की कब्रें बनाना, ये ऐसे काम जायज़ है या नाजायज़ हैं, तो मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया वो भी आप समाअत फरमाएं। कब्र पर फूल डालना, अगरबत्ती जलाना। बचपन से हम जब भी कब्रिस्तान जाते थे तो अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालते थे और किनारे पर अगरबत्ती जलाते थे, लेकिन कभी किसी से इस बारे में पूछा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या इस अमल से मरने वालों को कोई फ़ायदा होता है या ये सिर्फ कल्चर है और नाजायज़ कल्चर है, हराम कल्चर है। ना कब्रों पर अगरबत्ती जलाना जायज़ है, ना कब्रों पर फूल डालना जायज़ है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो जनाब, आपने ये समाज किया कि मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि ये काम सारे नाजायज़ हैं और शरीयत में इसकी जो है ना कोई दलील नहीं मिलती है। हालांकि अहादीस तय्यबा के अंदर जो है आप खोलेंगे तो वहाँ पर पुख्ता कब्रें, पक्की कब्रें बनाना जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि ये ममनू है।
लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह पीरों की तो कब्रें पक्की नहीं बनी होती हैं, पूरे महलात बने होते हैं, आपने पूरे बंगले बनाए होते हैं। आप दूर ना जाएं, सिंध के अंदर कंबर शहर के अंदर हाल ही के अंदर हुसैन शाह कंबर वाले फोत हो गए, आपने उसकी कब्र का क्या हशर किया आप खुद देख लें, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके जितने भी आबा व अजदाद फोत हो गए हैं, जो पीर थे भी नहीं, एक जाहिल किस्म के लोग थे, उनकी कब्रों के ऊपर जो आपने गुंबद बनाए और उनके इमारतें खड़ी की हैं, जो उनके ऊपर चादरें चढ़ाई हैं, उनके ऊपर लिखाई की है, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर आपने कब्रों के ऊपर कुरान मुक़द्दस की आयात करीमा 4 कुल लिखे, सूरह फातिहा लिखी, उसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी। आप तो लिख कर कब्रिस्तान के अंदर कब्र के ऊपर आप लिख कर चले जाते हैं, आपके जाने के बाद उसी कुरान के ऊपर कुत्ते टांगे उठा उठा कर जो है ना पेशाब कर रहे होते हैं। इसका वबाल किसके ऊपर गिरेगा, इसका जवाब दे कौन होगा, ये आपसे मैं सवाल करता हूं कि आप बताएं कि इसका जवाब कौन देगा। एक तारिक जमील को उठाकर आपने जो है ना सर पे उठा लिया है कि जी ये देखो जो है ना देवबंदी, ये वहाबी जो है ना सारी उम्र हमें मना करते रहे कि ये काम नाजायज़ है, खुद के लिए जायज़ हो गया। बाबा हमने कब कहा है कि तारिक जमील का ये काम जायज़ है? हमने तो आज तक ये नहीं कहा कि तारिक जमील जो कर रहा है वो जायज़ है, वो सवाब है, वो नेकी का काम है। हमने तो पहले दिन से इसकी मुखालफत की है, और तारिक जमील तो हमारे यहाँ तो मुतनाज़ शख्सियत है, हमने तो पहले दिन से जो है ना उसकी मुखालफत की हुई है। बहुत सारे क्लिप जो है ना यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं जो तारिक जमील साहब के रद्द के अंदर है। फिर आप तारिक जमील साहब को लेकर जो है ना पूरे देवबंद को टारगेट क्यों बना रहे हैं? हाँ, आप हमारे कुतुब में से कोई ऐसा बयान दिखा दें जो या तो लिखा हुआ हो कहीं किताबों के अंदर कि देवबंदी की किताब में लिखा हुआ है कि कब्रें पक्की बनाना जायज़ है, या देवबंदी आलिम ने, किसी मुस्तनद आलिम ने, आप अपना ही आलिम देवबंद बनाकर जो है ना पेश नहीं कर देना। क्योंकि आजकल यही प्रोपेगेंडा चलता है कि मौलवी भी आपका होता है। जैसे हाल ही के अंदर आपका अहले हदीसों के साथ मुनाजरा हुआ, आपका अपना बंदा था अहले हदीसों के अंदर घुसा हुआ, और वहाँ पर जो है ना अहले हदीसों के मजमे से उठकर कहता है कि मैंने जो है ना मुनाजरा जी, मैं जो है अरसे दराज से जो है ना कुरान हदीस पढ़ रहा था, लेकिन मुझे जो है ना अब समझ में आ गई कि बरेलवियत जो है ना मसलक हक पर है, मैं बरेलवी होने के लिए तैयार हूँ। हालांकि वो पहले दिन से बरेलवी था, आप लोगों का अपना बंदा था और वहाँ पर बैठा था, और फिर बाद में जो है ना उठ के खड़ा हो गया कि ये मैं जो है ना बरेलवी होने के लिए तैयार हूँ। हालांकि हमें पता है आपके कितने बरेलवी हैं जो शिया हो गए हैं। आपका जो है ना वहीद जो है सुमरो जामशोरों का बंदा था, वो बरेलवी था, लेकिन उसने शियत कबूल कर ली है। हाल ही के अंदर आपका बंदा था जो शिया जो है ना मजहब उसने इख्तियार कर लिया है। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आपने नहीं देखा, वहाँ पर आपकी ज़बान क्यों नहीं खुलती? वहाँ पर आपके जो है ना लबों को जो है ना कोई सीध देता है क्या? आपकी ज़बान को छाले पड़ जाते हैं क्या? यहाँ पर तारिक जमील ने एक काम कर दिया तो आपने सर पे उठा दिया कि जी देवबंद ने ये कर दिया, देवबंद ने ये कर दिया। देवबंद तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खित्ते के अंदर अगर कोई हक जमात है तो सिर्फ और सिर्फ देवबंद है, उसके अलावा कोई भी हक पर नहीं है। आई बात समझ में? नंबर 2, दूसरी बात मैं आपको करता हूँ, आप तारिक जमील को लेते हैं, आप अपने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को तो पहले संभालो। वो जो सहाबा के ऊपर बकवासात करता है, आपने नहीं सुना उसके रद्द के अंदर, हालांकि मौलवी गुफरान ने जो है ना सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है। अशरफ जलाली, पता नहीं कौन सा जलाली है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, उसने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है। बहुत सारे मौलवियों ने जो है, आपके अपने मौलवी थे, उन्होंने जो है ना सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है हनीफ कुरैशी के मुतालिक। आप पहले अपने हनीफ कुरैशी साहब को संभालिए, बाद में हमारी तरफ आइएगा, ठीक है ना। अब आखिर में मैं ये अर्ज करता चलूं, कोई भी बंदा अगर मैं यहाँ पर बैठकर कोई ऐसा काम करूं जो देवबंद मसलक के अंदर ना हो, देवबंद की कुतुब के अंदर ना हो, देवबंद उलमा के अंदर ना हो, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ना हो, सिर्फ मैं कर रहा हूं, तो वो काम मेरी ज़ात से वाबस्ता है, मसलक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर कोई तारिक जमील काम कर रहा है तो तारिक जमील का अपना फेल है, उसके अंदर हम मुलविस नहीं है, कोई भी देवबंदी उसके अंदर मुलविस नहीं है। और फिर हमने पहले दिन से कहा है कि तारिक जमील के काम
हमारे से मुनासबत नहीं रखते, हम उसको अपना नहीं समझते। वो आपका हो सकता है, किसी और का हो सकता है। हमने पहले दिन से उसकी मुखालफत की है और जब तक वो ऐसे काम करता रहेगा हम मुखालफत करते रहेंगे। और हमने कब ऐसे कामों को अच्छा कहा है? आपने तो उस कामों को अच्छा कहा है। हमने आपको कहा था कि कब्रों के ऊपर चादरें ना चढ़ाओ, कब्रों को पक्का व पुख्ता ना बनाओ, कब्रों के ऊपर अजानें ना दिया करो, कब्रों के अंदर अहदनामे ना रखा करो। आप रखते हैं और सवाब समझ कर रखते हैं। ये सारे काम आप नेकी समझ कर करते हैं। हालांकि पक्की कब्र बनाना, उसके ऊपर बैठना, मुजावर बनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, मुख्तलिफ कुतुब के अंदर हदीसें मौजूद है। आपको हदीसें खोले, वहाँ पर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है और कई सहाबा से मरवी हैं कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि पक्की कब्र ना बनाओ। लेकिन आप अपनी कब्रों को जाकर देखें, पहले उनको जो है ना कच्चा करें, हथौड़ा उठाएं और जो है ना टीकम उठाएं, पहले उनको कच्चा करें, फिर हमारी तरफ आएँ कि देवबंद की ये कब्रें पक्की हैं। आप हमारी कब्रों के ऊपर क्या बात करते हैं? पहले आप अपने गिरेबान में झांके। ये तो वही बात हो गई जो मैंने शुरू में लतीफ़ा सुनाया, गाय का पूंछ तो नजर आ गया कि गाय का पूंछ काला है, खुद भैंस पूरी काली है वो नजर नहीं आया। अब पूरे के पूरे जो बिदआत के अंदर, शिरकियात के अंदर गरक लगे पड़े हुए हैं वो आपको नजर नहीं आता जनाब वाला। आपने सिर्फ जो है ना टारगेट बनाया है, वो जो है ना जनाब तारिक जमील ने ये कर दिया, तारिक जमील ने ये कर दिया। तारिक जमील ने भाई अगर किया है तो तारिक जमील का अपना फेल है, उससे देवबंद का कोई सरोकार नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हर बंदा अपना जवाब दे खुद होता है, ठीक है ना। हमने कभी भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी को लेकर आपके ऊपर टारगेट नहीं किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का अमल वो उसका खुद का है, जो है बरेलियत का अमल नहीं है। हम उसको मानते हैं। जब मौलवी गुफरान ने उसका रद्द किया तो हम उसी टाइम समझ गए कि इससे बरेलियत का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपके काफ़ी सारे नात खान ऐसे हैं जो बिदआत के साथ साथ कुफरियात बकते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान कभी भी नहीं खुली है। मैं आपको यहाँ पर एक अवैस रज़ा कादरी की जो है ना एक नज़म कह दूँ या शायरी कह दूँ, नात तो उसको नहीं कह सकता, वो क्या बोल रहा है ज़रा आप वो समात फरमाएं। आपने कभी लब खोले, अपने कभी ज़ुबान खोली है कि ये हज़रत जी आप ये इंटरनेशनल आप नात खान हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ज़रा ये समात फरमाएं, उसके बाद मुझे जवाब देना। तरीका कादरी हूँ नाम लेवा से आज़ादा, तरीका कादरी हूँ नाम लेवा से आज़ादा। फरिश्तों रोकते क्यों वो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों वो जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़ादा। तो जनाब ये आपने नज़म इसकी सुनी। अब पहले आप अवैस रज़ा कादरी से पूछें कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैं कब्र में उतर जाऊंगा तो फिर मलाए फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं जो है ना अब्दुल कादिर शाह जिलानी का जो है ना मुरीद हूँ, मैं तो कादरी हूँ। ये कहाँ से है? अरे यहाँ पर तो हुजूर के सहाबा भी जो है ना कांपते थे कब्र के अजाब से। आपका तो पूरा जो है ना अल्लाह ताला हिदायत दे आपको, आपकी तो पूरी जो है ना हिस्ट्री में खोल के रख दूँ जो है ना यहाँ पर जो है ना आपके जो काम है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हम वो बंदे नहीं है कि किसी एक का काम उठाकर पूरी बरेलवियत के ऊपर थोप दे, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त आपसे, लेकिन हम खामोश हैं। और खामोशी को ये ना समझे कि हम जो है ना हमारे अंदर ताकत फरियाद नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम किसी एक बंदे का अमल पूरे मसलक के ऊपर, पूरी जमात के ऊपर थोपने के कायल नहीं है। जिसका काम है हम उसी को बुरा कहेंगे कि भाई आपने गलत किया है। इसके अंदर ना चाहे वो काम बरेली मसलक के किसी बंदे ने किया हो या अहले हदीस बंदे ने किया हो या देवबंदी बंदे ने किया हो, जिस बंदे ने कोई बुराई की है तो आप उसी को पकड़े। खामखा में आप पूरी जमात को टारगेट ना बनाएं। ये काम
طارق جمیل صاحب کا ہے، اور طارق جمیل کے اس کام کو ہم نے کبھی بھی اچھا نہیں کہا ہے، کبھی بھی اس کو ثواب یا نیکی سمجھ کر نہیں جو ہے نا پیش کیا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے بڑا نیک کام کیا، نہیں۔ اس نے جو طارق جمیل صاحب نے جو خواب سنایا تھا اپنے بیٹے کے متعلق کہ فلاں بزرگ نے جو ہے نا خواب دیکھا تھا، ہم نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ 24 گھنٹوں کے اندر اتنے سیکنڈ نہیں ہے کہ وہ ان سیکنڈوں کے جو ہے نا 24 گھنٹوں کے اندر کوئی بندہ جو ہے نا 1,00,000 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ سکے، اتنے سیکنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے۔ ہم نے اس خواب کی بھی تردید کی، اس بزرگ کو بھی ہم نے جو ہے نا نہیں مانا۔ اور اب اگر طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر کلخانی کرتا ہے یا چادریں چڑھاتا ہے یا پکی قبر بناتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے اور طارق جمیل کا اپنا عمل ہے، اس سے دیوبند کا کوئی بھی بندہ متفق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو السلام علیکم، دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، اگر نہیں آئی ہے تو ان باتوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔